सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आप सबका और टेडेक्स का कि उसने हमें इस काबिल समझा और इस प्लेटफॉर्म पे अपना एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला। सीखने को तो वैसे बहुत कुछ है, मैं भी आपसे सीखने आया हूँ। अभी जब ये कैंडल सेरेमनी हो रही थी, आपने एक चीज़ नोटिस की कि आपके डायरेक्टर जब वो कर रहे थे तो उनकी कैंडल बुझ गई थी। तो जिनकी कैंडल चल रही थी उन्होंने उनकी हेल्प की और कैंडल चली गई। यही ज़िंदगी का मकसद है असली, कि अगर आपको भगवान ने इतने एफिशिएंट्स दिए हैं कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो, और अगर आपको करनी चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी कैंडल चल रही है और उनकी नहीं चल रही तो हम देख रहे हैं कि वो कैसे चलाएगा। हमें खुद एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए। और आज मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस एनजीओ का ये आइडिया दिमाग में आया और कैसे इसको स्टार्टिंग में दिक्कतें आई और आज भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा सब कुछ। और ये स्टार्टिंग जो हुई थी, मैं कॉलेज डे में कॉलेज जाता था, आपकी तरह मैं भी एक स्टूडेंट था। तो जब कॉलेज में जाना, मुझे कपड़ों का बहुत शौक था, तो रोज़ नए नए कपड़े डालने। तो वहाँ पे जो स्कूल मेट्स होते हैं, आपके कॉलेज मेट्स होते हैं ना, उनको बड़ा शौक होता है मजाक करने का या टांच करने का। तो उन्होंने बोलना कि रोज़ नए कपड़े, रोज़ नए शूज़। तो शुरू से ही मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, तो जैसे जो माँ बाप सिखाते हैं, जो माँ बाप से बच्चा देखता है वही सीखता है। तो मेरे जो फादर है मिस्टर राजकुमार कवात्रा जी, तो वो पिछले 15 सालों से जो अनसर्टेनिटीज, डेड बॉडीज होती हैं, जैसे कोई प्रवासी इंसान हमारे पंजाब में आ गया या पंजाब से कोई यूपी चला गया, वो प्रवासी हो जाता है, तो उसकी डेथ हो जाती है कई बार रोड से, और उसका आधार कार्ड नहीं होता, उसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती। तो आज से 15 साल पहले पापा को पता लगा कि जो उनकी डेथ होती है और उनकी जो सेरेमिनेशन होती है, उनका संस्कार होता है, तो उसके लिए कोई भी फंडिंग नहीं होती। जो लकड़ियों के पैसे होते हैं, लकड़ियों के पैसे 3500 4000 रुपये एक संस्कार का लगता है। तो पापा के दिमाग में आया कि ये जो दुनिया से इंसान चला गया, उसको जाते हुए भी एक अच्छी जो सेरेमिनेशन है वो नसीब नहीं होती। सुनने में आया था कि उससे पहले जब पापा ने ये काम शुरू किया, तो उससे पहले जो संस्कार होते थे उनके, वो एक 200 रुपये का रबड़ का टायर लेके उनको सेरेमिनेट कर दिया जाता था, क्योंकि किसी भी तरफ से कहीं से भी पैसे नहीं मिलते थे उसके। तो पापा ने जो ये काम शुरू किया, तो मेरे फादर ने भी कोई एनजीओ नहीं क्रिएट की, उन्होंने भी अपने फ्रेंड सर्कल में बोला कि ऐसे ऐसे यार 3000-3500 रुपया संस्कार का खर्चा होता है, तो कुछ संस्कार तू करवा दिया कर, कुछ संस्कार तू करवा दिया कर। तो पापा ने ऐसे ही अपने फ्रेंड सर्कल में ये काम शुरू किया। और मैंने जब अपने पापा को देखा, तो मैंने देखा कि फादर इतने महान है तो बच्चा तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे पापा से मुझे इंस्पिरेशन मिली, और 15 साल हो गए उनको, 8 साल हो गए हमारी टीम को, जो सोसाइटी की सर्विस के लिए। मेरे को लगता है कि हम नहीं डिसाइड करते कि हमें क्या करना है जिंदगी में, वो जो कीता होता है हमारा, वो डिसाइड करता है कि आपने क्या करना है। जैसे मैं कल सोच रहा था, एक किसी बच्चे ने ना शायर को सवाल किया, शायर होता है ना जो राइटर, जो लिखता है, कविता लिखता है, उसको सवाल किया कि जिंदगी में शायर बनने के लिए टूटना जरूरी है, दिल टूटना जरूरी है? तो उसने बोला इंसान का जिंदगी में कुछ भी बनने के लिए टूटना जरूरी है। तो मेरे बाद भी बहुत आपके अच्छे जो स्पीकर्स आएंगे, मैं तो खुद सीखने आया हूँ। और जो मेरा एक्सपीरियंस है जिंदगी का, वो तो यही है कि जब भी आप कोई काम की शुरुआत करते हैं, पहले तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा कि नहीं नहीं तेरे से नहीं होगा। क्योंकि जब ये एनजीओ की शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले जो मेरे सामने जो दिक्कत आई थी, वो ये आई थी कि लोग बोल रहे थे कि आज तक तो किसी ने ऐसे वर्किंग की नहीं, तो आप कैसे कर लोगे। मैं अभी किस्सा शेयर करता हूँ। जब ये कॉलेज में मैं जाता था, तो हमारे कॉलेज के बैक साइड पे एक गवर्नमेंट स्कूल था, अभी भी है। तो छोटे छोटे बच्चे थे, तो मेरे मन में आया क्यों ना उन बच्चों को स्टेशनरी डोनेट की जाए। किसी बच्चे के पास पढ़ाई के लिए यूनिफॉर्म नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि आप सारे 500 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करो, तो हम उन बच्चों को स्टेशनरी डोनेट करके आएंगे या गिफ्ट करके आएंगे। दिवाली आ रही थी, तो मेरे दोस्त ने एक ने वैसे ही मजाक में बोल दिया कि अच्छा है, एक तो तू नए शूज़ ले आएगा और उनको स्टेशनरी दे आएगा। तो मजाक में ये बात बोली, तो वो बात ऐसी दिल पे लगी। तो मैंने बोला कि ठीक है, अब मुझे पैसे मत दो, आप एक काम करो, उस स्कूल में 500 बच्चे पढ़ते हैं, आप 500 पेंसिल्स ले आओ, आप 500 शार्पनर्स ले आओ, आप 500 नोटबुक्स ले आओ, और हम इकट्ठे मिलके उनको दे आते हैं। तो इसमें आपके मन में भी नहीं आएगा कि ये पैसे खुद खा गया। तो ये जो आइडिया था, ये वहाँ से शुरुआत हुई। फिर तब उस टाइम सोशल मीडिया का थोड़ा सा स्टार्ट ही हुआ था, इंस्टाग्राम। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि कुछ भी पोस्ट कर दो, कुछ भी पोस्ट कर दो। तो मैंने ये भी चीज़ पोस्ट कर दी कि ऐसे ऐसे बच्चों की स्कूल में हेल्प हुई। तो जब हेल्प हुई, तो वो फोटोज पोस्ट की, तो उस फोटोज के नीचे एक कमेंट आ गया कि हॉस्पिटल में एक नानी थे, उनका पोता एडमिट था। वो जो उनका बच्चा था, उनका पोता, उसके फादर ने उस बच्चे के सामने सुसाइड कर लिया था रूम में।
तो वो बच्चा 9 साल का था और उसकी दिक्कत होगी माइंड में, उसके नर्व की दिक्कत आ गई, हॉस्पिटल में एडमिट था। एंड आई वाज आल्सो 18 एट दैट टाइम। तो मेरे को कुछ नहीं समझ आया, मैं हॉस्पिटल चला गया उनका पता करने। कमेंट आया उनका फेसबुक पे, तो मैंने उनसे नंबर मांगा, मैं चला गया उनसे पता करने की क्या हुआ बताओ। तो जब वहाँ पे पहुंचा तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इसके फादर ने सुसाइड कर लिया, वो तो एक्सपायर हो गए। अब जो बच्चा है वो दिल पे लगा गया, अब किसी का फादर है दिल पे लगाई गई, तो डॉक्टर ने अब ट्रीटमेंट बंद कर दिया, ट्रीटमेंट के लिए पैसे ही नहीं है। तो तब मेरा जितना दिमाग था, जो मेरे माइंड में आया, मैंने उनकी एक वीडियो बनाई और मैंने वीडियो में बोला कि ऐसे ऐसे बच्चा इस हॉस्पिटल में एडमिट है और अगर कोई भी सोशल मीडिया पे ये वीडियो देख रहा है तो आप इनकी आके डायरेक्ट हेल्प कर सकते हैं। और कल, मतलब जिस दिन वीडियो डाली वो डेट मैंने उस दिन बोल दी और कल की डेट बोल के मैंने बता दिया कि कल फिर इस तारीख को मैं यहीं पर मिलूंगा, तो आप यहाँ पर आके खुद इनकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगले दिन उस बच्चे को जरूरत थी 50,000 रुपीज की, पर उस जगह पे डोनेशन करने के लिए 3 से 4 लाख रुपया लोग ले आए। तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, जब आप किसी चीज को दिल से चाहो तो भगवान खुद आपके साथ खड़े होते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। और ऐसे कितने ही किस्से तब से लेकर आज तक 8 साल हो चुके हैं मुझे सोशल फील्ड में। और मेरा जो जिंदगी का मकसद है वो ये है कि कोई भी बच्चा किसी भी धर्म का, किसी भी देश का, पैसों की वजह से दुनिया में नहीं जाना चाहिए। मेडिकल सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए, इतनी परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ना हम टेबल टॉक्स में बहुत बातें करते हैं बच्चे की, हमारे देश का सिस्टम ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैंने बड़ी एक अच्छी लाइन सुनी थी कि हम अक्सर बोलते हैं कि हमारे देश ने हमारे लिए क्या किया, हमारे स्टेट ने हमारे लिए क्या किया, हमारे कॉलेज ने हमारे लिए क्या किया, पर कभी हम खुद से नहीं पूछते कि हमने अपने कॉलेज के लिए, हमने अपने देश के लिए, हमने अपनी स्टेट के लिए क्या किया। हमें भगवान ने इस दुनिया से फायदा लेने के लिए नहीं भेजा कि भाई जाओ नीचे, आपके लिए सब कुछ प्लेट सजी हुई है और जाओ जिंदगी जी के आ जाओ। हमें खुद यहां पर जीना है और देखना है इन आंखों से कि क्या हम किसी और के काम आ सकते हैं। हमें हमेशा खुशनसीब समझना चाहिए अपने आप को कि हमारी ये आंखें जब भी समाज को देखें, सोसाइटी को देखें, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, सोने के बाद भी जो आपके मन में थॉट्स आए वो यही आने चाहिए कि भगवान मेरे को इस योग्य बनाओ कि मैं किसी के काम आ सकता हूं। हर टाइम हम सोचते हैं कि किसी की बुराई कैसे करनी है, किसी की चुगली कैसे करनी है, किसी की सफलता देखकर या किसी को कामयाब होता देखकर हम ये सोचने लग जाते हैं यार इसने तो बड़ी छोटी उम्र में बड़ी तरक्की कर ली, इसने तो बड़ी छोटे टाइम में बड़ी तरक्की कर ली। पर उसके पीछे जो संघर्ष होता है, जो उसके पीछे उसकी लाइफ स्टोरी होती है, वो किसी को मालूम नहीं होती। तो आज मुझे यहाँ पर अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला। ऐसे बहुत किस्से हैं जो अगर मैं शायद शेयर करने बैठ जाऊं तो बहुत लंबी स्टोरी है, पर मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया कि मैं आपसे भी कुछ सीखूं। और ऐसे ही हमारी एनजीओ, वर्ल्ड की पहली एनजीओ जो कैशलेस एनजीओ, विदाउट एनी अकाउंट नंबर, विदाउट एनी पेटीएम, विदाउट एनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, हमारे काम करने का तरीका बहुत यूनिक है। वो इसीलिए है क्योंकि आज का जमाना है, हर किसी के माइंड में थॉट आता है कि क्यों, अगर यहाँ पर कोई भी आके, मैंने अक्सर सुना है कि लोग, आजकल जो जमाना चल रहा है ना वो ये जमाना है कि अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करोगे तो आपको सैलरी पर रखकर कोई अपने सपने आपको यूज करके पूरे करके चला जाएगा। आजकल मतलब का जमाना है, हर बंदा मतलब देखता है कि मैं ऐसा क्या बोलूं कि अगर हॉल में 200 बंदा बैठा है तो 180 मेरे फैन कैसे बनेंगे, इनको मैं ये प्रोडक्ट कैसे बेचूंगा, ये जमाना है। और उस जमाने में एक ऐसे इंसान को ये प्रूफ करना है कि मैं विदाउट एनी पर्सनल बेनिफिट कुछ करना चाहता हूं सोसाइटी के लिए, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो प्रूव करने के लिए हमने नहीं जाना, एक भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद होना चाहिए और एक हार्डवर्क। हर टाइम मैंने हर मोटिवेशनल स्पीच में एक हार्डवर्क के ऊपर बहुत लंबी लंबी स्पीच सुनी है कि मेहनत करो, ऐसे करो, वैसे करो, पर एक जो सबसे बड़ा पॉइंट हम मिस कर जाते हैं वो होता है ह्यूमैनिटी, ब्लेसिंग्स। आपके अभी डायरेक्टर ने बोला कि ब्लेसिंग्स, ये जो ब्लेसिंग्स है वर्ड बहुत छोटा है, पर इसकी कदर हमें तब पता लगती है जब हमारा कोई अपना हॉस्पिटल में एडमिट होता है, डॉक्टर बार बार बोल रहा होता है कि जाके जाओ, दवा ले आओ, दवा ले आओ, दवा ले आओ, फिर एक टाइम पे वो कहता है कि जाके अब आप दुआ ले आओ। तो दुआ जिंदगी में तभी आएगी जब कभी कमाई है। जैसे हम सारे बैंक में एफडी करवाते हैं ना कि बुरा टाइम आएगा तो उस एफडी को तुड़वाएंगे, हमारे बुरे वक्त में वो पैसे काम आएंगे, ऐसे ही हमारी जिंदगी में एक हमारा अकाउंट होता है, जो हमारा खाता होता है, वो होता है ब्लेसिंग्स का, कि आपने जिंदगी में कितनी ब्लेसिंग्स इकट्ठी की हैं। जो बददुआएं होती हैं वो तो ना जाने अनजाने में भी इकट्ठी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रोड पे जाते हैं, बारिश आ रही है तो बारिश पे हम गाड़ी में जा रहे हैं, बड़ी जल्दी में है,
और पानी से जब गाड़ी निकलती है तो किसी ना किसी पे पानी चल जाता है, तो वो बेचारा कॉलेज या स्कूल जा रहा होता है और उसकी सारी ड्रेस खराब हो जाती है। हमें नहीं पता होता कि हमने क्या कर दिया जाने अनजाने में, पर वो हमारा कहीं ना कहीं एक बुरा कर्म ऐड हो जाता है। ऐसे ही जाने अनजाने में हमने कितनी बार, जो हमें नहीं मालूम होता, इंटेंशनली नहीं होते हम, पर हो जाता है, उसका भी हमें भुगतान करना पड़ता है। अगर आप कर्मों को दिमाग में रखो ना, कि सिर्फ मैंने माइक पे स्पीच देते हुए अच्छे नहीं रहना, मैंने उस कुर्सी पे बैठे हुए भी अच्छे रहना है, मैंने इस हॉल के बाहर जाके भी अच्छे रहना है, जब मुझे कोई भी नहीं देख रहा, सिर्फ मैं खुद को देख रहा हूं, एक बंद रूम में एक मैं हूं, तब भी मैंने किसी का अच्छा ही सोचना है। हमेशा सुबह शाम भगवान को ये प्रे किया करो कि हमारी बुद्धि कभी ऐसी खराब ना हो जाए कि हम गलत कर्म कर जाएं। गलत कर्मों का फल तभी पता लगता है जब हम उस गलत कर्मों का फल भोगते हैं। और ये कर्मों का फल तो दुनिया में मेरे को लगता है कि सिर्फ एक ही सच्चाई है, वो है कर्म, बाकी सब दुनिया में झूठ है। और आप भी जिंदगी में जो कोई भी काम कर रहे हो, जो कोई भी आपके सपने हैं, मैं तो दिल से यही प्रे करूंगा कि आप सबके सब सपने पूरे हों जिस नीयत से आप चले हुए हो। जिंदगी में नीयत बहुत काम करती है। अगर कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है, कोई आपके स्टूडेंट्स में, कोई आपकी जिंदगी में आपको लगता है कि यार ये मेरी गली में ये बंदा अच्छा है, दिल कर रहा है उसकी तारीफ करने को, पर दिमाग कह रहा है नहीं छड्डो, हमने क्या लेना, हमें क्या मिलेगा। अगर हमने किसी की बुराई करनी हो, हम 15 से 20 मिनट लगा लेते हैं, दुनिया भर की गालियां निकालते हैं, ये ऐसे, ये वैसे, ये ऐसे, ये वैसे, चाहे उसको जिंदगी में कभी भी ना मिले हो। पर जब किसी की तारीफ करने की बात आती है, किसी को अप्रिशिएट करने की बात आती है, तो हम 1-2 सेकंड 1 मिनट में खत्म कर देते हैं। इसका मतलब है कि हमारे आत्मा को आदत पड़ चुकी है कि जब किसी के घर टूटने की बात हो रही है तब हमें इंडल्ज करो, हम पूरा टॉपिक डिस्क्लोज करेंगे, अच्छा क्यों लड़ पड़े, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया। जब बात आती है घर जोड़ने की, कि घर जुड़ना है किसी का, सोसाइटी का भला करना है, तो फिर हमारे पास जो वो कहते हैं कि शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं। और मेरे को लगता है कि आप सबको जिंदगी में अगर सफलता चाहिए तो मेहनत के साथ साथ अच्छे कर्म भी बहुत जरूरी है। और जो अच्छे कर्मों का फल है, ये तो आपको वही इंसान बता सकता है कि जब सब तरफों से जवाब मिल गया हो और मिरेकल हो। मिरेकल, मैं कोई दुनियावी मिरेकल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि जो भगवान की तरफ से मिरेकल होता है, जब आपको उम्मीद ही नहीं होती कि अच्छा ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और वो हो जाता है। तो ऐसी एक जरिया फाउंडेशन कहाँ से शुरू हुई, तकरीबन अब तक 1 लाख लोग ऑल ओवर इंडिया जो सर्व हो चुके हैं मेडिकल फील्ड में, और काम करने का जो वे ऑफ वर्किंग है वो बड़ा यूनिक है। जिसको ज़रूरत होती है और जिसको हेल्प करनी है, इस दोनों को हम आपस में मिलवा देते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं उनके घर की, कि किसी को सच में ज़रूरत है या सिर्फ कोई ज़रूरत होने का दिखावा कर रहा है। और वो सारा कुछ मैनेज करके, मेरे को आज भी वो दिन याद है। मैं एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं शुरू हुआ था ना, तो मैं शुरू से ही हेयर स्टाइल, कपड़ों में मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बड़ी लाइफ के मौके आए जब मेरे को लगा कि मैं जहाँ जाता हूँ, क्योंकि बिफोर यू बिकम अ सोशल वर्कर यू शुड लुक लाइक अ सोशल वर्कर, ये हमारी सोसाइटी में चीज़ चलती थी आज से 6-7 साल पहले। आज थोड़ा सा कम हो चुका है। तो जब मैं अपने से बड़े लोगों की लॉबी में बैठता था तो वो कहते थे ये बच्चा क्या कर लेगा, इसका तो हेयर स्टाइल देखो, ये कोई अच्छी बात कर ही नहीं सकता। ऐसे ही आज से 5 साल पहले एक लड़की दिल्ली से मॉडल थी, तो मॉडल्स के कपड़े थोड़े से फैंसी होते हैं, तो वो जब हेल्प करने आई हमारे पास किसी पेशेंट की, तो उसने 20,000 की हेल्प करनी थी। तो दूसरी तरफ मेरे एक अंकल भी खड़े थे, उनकी एज थी 60-70, तो वो मेरे को बोल रहे थे कि अनमोल उसके कपड़े देखो। मैं कहा अंकल वो हेल्प करने आई है किसी की, हम उसकी सोच देखें, उसकी फीलिंग्स देखें कि वो उसका क्या भाव है, या उसके कपड़े देखें। तो जब मेरे को ये चीज़ों का सामना करना पड़ा आज से 8 साल पहले, जब ये शुरुआत हुई थी वी डू नॉट एक्सेप्ट मनी और थिंग्स, तो ये नाम भी बहुत यूनिक था कि लोगों को सुनते ही पता लग जाए कि भाई ये नाम से डिफाइन होता है कि वी डोंट एक्सेप्ट। तो मेरे को इतना बड़ा नाम रखना था। तो जब ये शुरुआत हुई तो मैं अपना आइडिया लेकर ना डे 1 पे, व्हेन आई वाज हैविंग इंस्टाग्राम 0 फॉलोअर, टुडे विद गॉड ग्रेस इट्स अबाउट 1.3 मिलियन एंड देयर आर मिलियंस ऑफ वीडियोस, मिलियंस ऑफ व्यूज एवरीवेयर। सो एट दैट डे जब मेरे इंस्टाग्राम पे 0 फॉलोअर्स थे, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था किसी को ये बोलना कि मैं दिल से कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आपका आइडिया इंप्लीमेंट नहीं ना हो जाता तब तक आपका वो आइडिया सिर्फ एक मजाक है। कहते हैं कि लोग, द वर्ल्ड विल चेंज विद योर एग्जाम्पल नॉट विद योर ओपिनियन। आप जितने मर्जी ओपिनियन देते रहो, जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाओगे तब तक आपका आइडिया है वो जो लोग नहीं सुनेंगे। कर्मों वाले हो गए आप, अगर आपका वो कोई आइडिया सुन लेता है और उसको सपोर्ट करता है
तो जब मैंने अपना आइडिया लेकर गया किसी के पास, मैंने वो बात चलो नाम लेके शेयर नहीं कर पाऊंगा, कि जब वो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के पास गया कि मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ, ये प्लान लेकर गया सारा एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उन्होंने मेरा मजाक बनाकर बाहर निकाल दिया कि जाओ जाओ बाहर जाओ, अब ये बच्चे हो। तो उन्होंने क्या बात बोली, वो कहते आप ये कैसे करोगे। मैंने उनको सारा प्लान समझाया कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे, ऐसे ऐसे हेल्प करेंगे, ऐसे सारा कुछ होगा। वो कहते आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, तू कैसे कर देगा। मतलब कि लोगों को आज किसी का नया आइडिया सुनने के लिए भी पहले उस जैसा आइडिया कोई सोसाइटी में एग्जीक्यूट हुआ होगा तब वो सुनेंगे। जैसे सबसे पहले जब किसी ने बोला होगा कि हवा में लोग उड़ेंगे एरोप्लेन में, तो उसका भी मजाक उड़ा होगा। किसी ने बोला होगा कि अंधेरे में एक वो प्रोडक्ट बनाएंगे उससे लाइट हो जाएगी बल्ब, उसका भी मजाक उड़ा होगा। अगर आज लाइटनिंग से कोई प्रोडक्ट बनना है तो वो लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है ये लाइट है, लाइट से ये बन जाएगा। बट मुझे एक ऐसा काम करना था जो पहले किसी ने नहीं किया, तो मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था कि मेरे को ये साबित करना है कि एक तो ये प्लान चलेगा और मैं दिल से करना चाहता हूं। तो मेरा मजाक बना के बाहर निकाल दिया, तो मुझे आज भी वो दिन याद है। फिर मैं अपनी मेहनत में शुरू हो गया, मेरे को अपने प्लान पे विश्वास था, मेरी टीम, मेरे फ्रेंड्स, इनका बहुत बड़ा रोल है। जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे इतना मोटिवेट किया ये काम करने के लिए, और मेरे फ्रेंड्स ने मेरा साथ दिया। आज जो हमारी टीम है वो पूरे इंडिया में एज ए वॉलंटियर 400 to 500 स्टूडेंट्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं विदाउट एनी सैलरी, कोई पैसे नहीं। और आज भी वो दिन याद है कि इन 1 मंथ हम हेल्प करते थे, हम हेल्प करवाते थे 5000 रुपीज इन 1 मंथ। मतलब हमारे पास इतने पेशेंट्स आते थे, अगर हम किसी पेशेंट को बोल देते थे कि आपको शाम तक 5000 रुपीज की हम हेल्प करेंगे, तो वो भी नहीं कर पाते थे क्योंकि लोग ट्रस्ट नहीं करते थे। हमारा इतना प्लेटफॉर्म नहीं था, लोगों तक अप्रोच नहीं थी, रीच नहीं थी, लोग विश्वास नहीं करते थे। तो वो शाम तक उस लेडी के बच्चे के लिए 5000 भी इकट्ठा नहीं हो पाता था। और मेरे को टेंशन हो जाती थी कि उसको 5000 का प्रॉमिस किया है कि उसके बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए हम देंगे, तो 5000 तो इकट्ठा नहीं हुआ। तो वो दिन भी मेरे को आज याद है। और आज का दिन, एक एक दिन में, वो मैं आपको बात कर रहा हूं, एक महीने में 5000, और आज का दिन है जहां 10-10 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपीज एक दिन में डोनेट होता है, वो भी विदाउट एनी अकाउंट नंबर। तो ये सब आपकी मेहनत का आपको फल मिलता है। कोई आपके प्लान्स में, आपकी ड्रीम्स में विश्वास करे ना करे, आप खुद को जरूर विश्वास रखना है, अगर नीयत सच्ची है। और मेरे को लगता है कि बहुत है जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और बड़ा अच्छा लगा अपना एक्सपीरियंस शेयर करके TEDx पे। और मैं ऑल द बेस्ट देता हूँ सभी स्पीकर्स को, और आप भी ज़रूर एक एग्जाम्पल बने जिसके साथ आप भी लोगों को मोटिवेट करें, और आप एक एग्जाम्पल बने कि लोग और लोगों के माँ बाप आपकी तरफ उंगली करके बोलें कि बच्चे बनना है तो ऐसे बनना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।